अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। कल रात से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे यूएस के हवाले से कि यूएस ने नया पोर्टल लॉन्च किया है। नया पोर्टल कहाँ से जो है वो एक्सेसिबल है, उसको कहाँ से निकालना है, उस पर जाके कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या सारे मामलात हैं, वो मैं आज आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए और जो उनके मामलात हैं, जिन लोगों ने पहले से पेमेंट्स कर रखी हैं, यूएसए की फ़ीस पे कर रखी है और साथ में जो है वो अपॉइंटमेंट्स भी स्केड्यूल कर रखी हैं, तो उनको कौन से पोर्टल पे अब जाना होगा और उसका तरीक़ाकार क्या होगा, वो सारी डिटेल्स और इंस्ट्रक्शंस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं भी आएगा लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी पाकिस्तान में जो वेबसाइट है ustraveldocs.com.pk.com/pk/en, यानी इंग्लिश में हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको आगे 3 ऑप्शंस मिलेंगी, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा और यूएस सिटीजन सर्विसेज। आपने जाना है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर। आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर जाएंगे यहाँ से, तो आपके सामने ये वाला नोटिस जो है वो डिस्प्ले होगा, जिसके बारे में बताया गया था कि 8 तारीख को जो है वो नया पोर्टल लॉन्च होगा और आज 8 तारीख ही है, तो नया पोर्टल जो है वो आ चुका हुआ है। जब आप उसके ऊपर जाएंगे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास ये एक वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी कि आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, यानी अप्लाई करने के हवाले से मामलात हैं काफ़ी सारे। इसमें आप वीज़ा टाइप पे भी जाके देख सकते हैं आपको कौन सी वीज़ा टाइप की एप्लीकेशन करनी है। कंप्लीट योर एप्लीकेशन, यानी कंप्लीट योर एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपने DS-160 पहले से फिल कर लेना है, ठीक है। अब जो DS-160 वाले मामलात हैं वो आपने पहले से ही फिल करके तब आपने जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट की स्केड्यूलिंग की तरफ आना है। पहले ये होता था कि आप DS-160 फिल किए बगैर सिर्फ उसका एक नंबर जनरेट कर लेते थे और नंबर जनरेट कर लेने के बाद जो है वो आप अपॉइंटमेंट की तरफ चले जाते थे, फ़ीस पे करते थे और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेते थे। लेकिन अभी आपने कंप्लीट करनी है अपनी एप्लीकेशन, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद पे योर वीज़ा फ़ीस। वीज़ा फ़ीस पे करनी है और वीज़ा फ़ीस पे करने के बाद जो चौथा स्टेप है स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट, आपने फिर अपॉइंटमेंट की स्केड्यूलिंग की तरफ आना है। ये पहले आपके जो 3 स्टेप्स हैं ये आपके कंप्लीट होंगे, यानी आपने अपनी वीज़ा टाइप देखनी है, B1 B2 है, उसके बाद एप्लीकेशन यानी DS-160 कंप्लीट करना है, फिर पे योर वीज़ा फ़ीस जो 55,500 पर एप्लीकेंट चार्जेस हैं वो पे करने हैं। चौथे नंबर पे जो है ये सबसे अहम चीज़ है, स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट के ऊपर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे आ जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। पहले नंबर पे है वैलिड पासपोर्ट, जो कि कम से कम 6 महीने के लिए जो है वो आपके पास वैलिड होना चाहिए, यानी अगर वो उसकी एक्सपायर होने में 6 महीने से कम का टाइम रह गया तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं बुक करने दी जाएगी। अब वीज़ा एप्लीकेशन काउंसलर फ़ी पेमेंट रिसिप्ट, यानी जो पेमेंट आप कर चुके हुए हैं आप DS-160 जो है वो आपने फिल करने के बाद, योर DS-160 कन्फर्मेशन पेज, आपको DS-160 का कन्फर्मेशन पेज चाहिए। योर ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल एड्रेस आपने उस पर रजिस्टर किया है, इफ़ एप्लीकेबल अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। लेकिन ये ऊपर के 4 जो चीज़ें हैं ये मैंडेटरी हैं। एक आपका पासपोर्ट मैंडेटरी है, इसके अलावा आपकी जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो आपकी मैंडेटरी है, इसके अलावा आपका DS-160 का जो कन्फर्मेशन पेज है वो मैंडेटरी है और ईमेल आईडी जो है वो आपका मैंडेटरी है। ये आपकी चारों चीज़ें जो हैं वो मैंडेटरी हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जैसे कि अगर कोई इसमें एक चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि जो अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करते हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, वो उसके ऊपर बार बार मत करें, ठीक है। अगर आपका जो है वो प्लान चेंज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उस सूरत में शायद कोई एक्सेप्शन मिल जाए, लेकिन आपने अपॉइंटमेंट्स को चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये पहले ये वाला सिस्टम लॉन्च करने का उनका मकसद ही ये है कि बड़ा ट्रांसपेरेंट रहे कि लोग पहले जो हैं वो अपनी 3-3 दफ़ा रीस्केड्यूल कर रहे थे अपॉइंटमेंट और अब शायद एक दफ़ा हो सके, लेकिन DS-160 का नंबर शायद चेंज ना हो सके। लेकिन अभी भी जो मुझे सुनने में आया कि चेंज हो रहा है, लेकिन आगे चल के देखते हैं क्या होता है। उसके बाद लिखा हुआ जी वीज़ा एप्लीकेंट्स अंडर 14 और 18 ईयर्स, यानी 14 साल से कम के और 80 साल से ज़्यादा के लिए उनको जो है वो इंटरव्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें पहले से ही पता है कि 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको इंटरव्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी जगह पर उनके पेरेंट्स जा सकते हैं अगर उनका वेवर में नहीं अप्लाई होता। या 80 ईयर से ज़्यादा वाले हैं वो भी यहाँ पे इंटरव्यू वेवर में अप्लाई कर सकते हैं, उनको मिल सकता है वीज़ा। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेंट्स, हाँ ये एक चीज़ बड़ी अहम है, ये मैं बहुत सारे लोगों को बताता रहता हूँ कि आप पूरी दुनिया में कहीं पे जाके भी USA का जो है वो इंटरव्यू दे सकते हैं।
बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि यूएसए का इंटरव्यू जो है वो कौन से मुल्क में जाके दिया जा सकता है जहाँ पे अलाउ हो। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यू मे अप्लाई फॉर अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इन एनी कंट्री वेयर यू आर प्रेजेंट। आप किसी भी कंट्री में मौजूद हैं, आप वहाँ से यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं देखा जाएगा कि आप उस कंट्री में जो है वो कौन से स्टेटस पे हैं, आप विजिट वीज़े पे गए हुए हैं, आप रेजिडेंट वीज़े पे गए हुए हैं, आप इमिग्रेशन पे गए हुए हैं, किसी भी वीज़े पे आप गए हुए हैं, आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है और DS-160 वही सारे मामला करके आप जो है वो वहाँ पे भी जो है वो अपॉइंटमेंट अप्लाई करके वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पाकिस्तानी हैं तो आपको पाकिस्तान में ही इंटरव्यू देना होगा, इस्लामाबाद या कराची में। आप चले जाएं तुर्की चले जाएं, आप UAE चले जाएं, आप फ्रांस चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, कहीं पे भी जाके आप US वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ मेन इंस्ट्रक्शंस हो गई थी। अब बात करूंगा मैं उस पोर्टल की जिस पोर्टल के ऊपर जो है वो लोग अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे हैं, यानी जो नई अपॉइंटमेंट्स बुक होंगी वो कहाँ पे होंगी, वो यहाँ पे होंगी। ये यहाँ पे हमने इसके ऊपर आ रहा है ना, एप्लीकेंट्स टू US वीज़ाज आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन फॉर वीज़ा इंटरव्यू एट US एम्बेसी और कॉन्सुलेट, यू कैन स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट ऑनलाइन यूजिंग दिस वेबसाइट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो भी पढ़नी बड़ी ज़रूरी है। ऑल फीस पेड और नॉन रिफंडेबल, आपने एक दफ़ा फीस जमा करा दी वो रिफंड नहीं हो सकती। अ वीज़ा डज नॉट गारंटी एंट्री इनटू द US, ये आप लोग भी जानते हैं कि खाली वीज़े का ये मतलब नहीं है कि अब आपको गारंटीड एंट्री मिलेगी US में। किसी भी वीज़े का ये मतलब नहीं होता कि आपको गारंटीड जो है वो एंट्रेंस मिल जाएगी वहाँ पे उस कंट्री के अंदर। आपका वीज़े का मतलब ये है कि आप वीज़ा लेकर जाके उनके पोर्ट ऑफ एंट्री पे रिपोर्ट करें इमिग्रेशन ऑफिसर को जो वहाँ पे मौजूद है। वो डिसाइड करेगा कि आपसे इंटरव्यू करना है, आपसे क्या सवाल करने हैं और आपको एंट्री देनी है या नहीं देनी है। वहाँ पे आपने जाना है तो ये इस वीज़े के साथ जाना। दिस वीज़ा अलाउज अ फॉरेन सिटीजन कमिंग फ्रॉम अब्रॉड टू ट्रैवल टू यूनाइटेड स्टेट्स पोर्ट ऑफ एंट्री एंड रिक्वेस्ट परमिशन टू एंटर द US। ये बेसिकली वीज़ा आपकी एक परमिशन है एंट्री की कि आप वहाँ पे जो है वो जा सकते हैं। परमिशन टू एंटर कैन ओनली बी गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं एयरपोर्ट पे अमेरिका में, जिसको DHS कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, एंड CBP, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन। वो लोग डिसाइड करेंगे आपको एंट्री देनी है कि नहीं देनी, और ये शुरू से यही प्रोसीजर चलता हुआ आ रहा है। You may not enter the US with an expired visa. The visa must be valid at the time of you enter the US. एक्सपायर वीज़ा पे आप एंटर नहीं हो सकते और आपके पास वीज़ा वैलिड होना ज़रूरी है। ये मेन टर्म्स एंड कंडीशन थी। अच्छा, यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये यूज़र इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं जी कि आपने क्या करना है। आपने साइन अप पे आना है, चाहे आपकी एप्लीकेशन जो है वो पहले पुराने पोर्टल के ऊपर हो चुकी हुई है, चाहे आपने उधर फीस जमा करा दी है, चाहे आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, आपने फिर भी यहाँ पे आना है साइन अप एप्लीकेशन में। यहाँ पे नीचे साइन अप आ रहा है, साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपनी मर्जी का यूज़र नेम ऐड करें। मर्जी का यूज़र नेम क्या होता है, कुछ भी लिख दें, जो आपका कोई निक नेम है, कुछ भी है। ईमेल आईडी ना लिखिएगा, ईमेल आईडी यूज़र नेम एज ए यूज़र नेम यूज़ ज़रूर हो जाती है, लेकिन आप अपनी मर्जी का यूज़र नेम लिखें। मैंने अपनी मर्जी का एक अपना यूज़र नेम उसको क्रिएट किया हुआ। पासवर्ड लिखें जो आपने लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे कंफर्म न्यू पासवर्ड लिखें, और ईमेल आईडी। अच्छा, ये बड़ा अहम चीज़ है, ईमेल आईडी आपने कौन सी लिखनी है, वो वाली ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी पे आपने पहले अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ था पुराने पोर्टल के ऊपर, वो वाली ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर वो कोड आ जाएगा। वो कोड आप यहाँ पे उसको वेरीफाई करेंगे, अपना यहाँ पे नाम लिखें, सरनेम लिखें, और ये एक जो सबसे अहम चीज़ ऐड हुई है, ये क्लोज करके दिखा दें कि ये जो चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है सिक्योरिटी क्वेश्चंस वाली, क्योंकि जब भी आपने इसको लॉगिन करना है ना इस पोर्टल को, तो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं वो उनको आपने लिख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, पहला सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने ऐड करना है कि आप जो भी आप इसमें से सिलेक्ट करते हैं, आपको याद रहना चाहिए कि आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन कौन सा लिखा था और उसका आगे सामने जवाब क्या लिखा था। ये 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आपने आंसर्स जो हैं प्रोवाइड करने हैं, वो भी मैं आपको अगर नेक्स्ट पेज पे चल के दिखा देता हूँ। उसके बाद जब आप यहाँ पे आके क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपका यूज़र आईडी यानी इस पोर्टल का क्रिएट हो जाएगा, आपका लॉगिन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, क्रिएट जब हो जाएगा तो फिर आपने
जब लॉगिन पे क्लिक करना है, मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ ऑलरेडी, मैं अभी उस पर लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि वहाँ चल के आगे से जो है वो क्या होता है। आज चूँकि वेबसाइट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है। इंटरनेट पाकिस्तान में माशाल्लाह ऐसे ही चलता है, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज के दिन में, और लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको फौरी तौर पे जो है वो उनके रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनके अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाए। तो मैं दोबारा से इसी पेज के ऊपर आ जाता हूँ। जैसे ही अभी लोड होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि एंटर होने के बाद जो है वो वहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल्स मतलब वहाँ पे शो होती हैं। लॉगिन करने के बाद कौन कौन सी डिटेल्स शो होती हैं आपको दिखाते हैं। रोक दो। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे आ गया हूँ मेन पेज के ऊपर, जो है जहाँ से आपने लॉगिन करना है। जब आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे आपने ये यहाँ पे आना है। मैंने अपना यूज़र नेम सेलेक्ट किया हुआ है, पासवर्ड ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपने जो ये कैप्चा आ रहा है ये कैप्चा एंटर करना है। ये कैप्चा मैं यहाँ पे एंटर करके जो है वो मेन जो इसका इंटरफेस है उसके अंदर एंटर हो जाता हूँ। ये अब यहाँ पे कैप्चा वैलिडेशन जो है वो फेल्ड हो गई है। अगेन कैप्चा जो है वो दोबारा से कर लेते हैं। अब ये देखें आप, जैसे ही मैंने उसको लॉगिन अपनी डिटेल्स डाल के पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के एंटर किया तो उन्होंने दोनों सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए हैं जो मैंने अपने जो है वो सिलेक्ट किए हुए थे। तो मैं यहाँ पे वो दोनों सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे आंसर कर दिया है। जब आप इसका आंसर करेंगे तो आपको ये अगले पेज पे लेके जाएगा, वरना आपको अगले पेज पे लेके नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। चूँकि वेबसाइट के ऊपर आज लोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको इन्फॉर्मेशन सारी मुकम्मल दे दी जाए, और आप लोग जो है वो जो लोग खुद से करना चाह रहे हैं वो भी इसको स्केड्यूल कर सकते हैं खुद से। जिनको नहीं समझ में आ रही ऑफिस आ सकते हैं, आके हमसे भी जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह स्केड्यूल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चंस दोनों फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। चूँकि वेबसाइट पर लोड ज़्यादा है इसी वजह से अभी लोडिंग होती है। तो फिर आपको अगला दिखाते हैं। अच्छा, ये लॉगिन होने के बाद आपके पास अब जो नया पोर्टल शो होगा वो बिल्कुल इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप देख लेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये सारे नोट्स वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं। DS 160 का नंबर बिल्कुल आपने एक्यूरेट करेक्ट जो है जो आपने फिल किया हुआ है वही आगे जाके एप्लीकेशन के अंदर एंटर करना है। अदरवाइज फिर बाद में अगर चेंज करने की ऑप्शन ना हुई फीस ज़ाया हो सकती है। नए मॉडल के ऊपर ये बड़े मसले मसाइल हैं और ये सारी इंस्ट्रक्शंस उसी के मुताबिक दी हुई हैं उन्होंने कि नया जो है वो डिटेल्स आपने बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। पहले हम चेंज कर लेते थे DS 160 का नंबर, अब अगर चेंज करने की ऑप्शन ख़त्म हो गई ना तो फिर लोगों की फ़ीस वाकई ज़ाया हो जाएगी। यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन की ऑप्शन है, क्रिएट ग्रुप रिक्वेस्ट है, फीडबैक या रिक्वेस्ट हैं और मैसेजेस हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन में आपका मेनली काम है कि आपने यहाँ पे आके स्टार्ट एप्लीकेशन कर देनी है जो लोग नई अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे सारी डिटेल्स आपने जो है वो फिल करनी है। नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर, नंबर्स आ गए, फिर आपका जो ईमेल आईडी है वो आ गया, और ये आपने जो है वो अपनी डिटेल्स वगैरह सारी की सारी फिल करनी है। पासपोर्ट नंबर वगैरह, डेट, ये सारा कुछ करके सबमिट करनी है और उसके बाद आपको आगे अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग पे लेके जाएगा। ये इसका सारा का सारा तरीक़ाकार है। तो वो तमाम लोग जो कि करना चाह रहे हैं, चाहे उनका पुराने पोर्टल के ऊपर लॉगिन वगैरह क्रिएट हुए हुए हैं या नहीं हुए या कुछ भी हुआ हुआ है, सबको जो है वो इसके ऊपर आना पड़ेगा और इसी पोर्टल के ऊपर अब आपकी नई अपॉइंटमेंट्स बुक होंगी। तो तमाम लोग शुरू हो जाएं। वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही है जैसे जैसे इसके ऊपर लोड कम होता जा रहा है। कोशिश करें कि तमाम लोग 2, 3, 4 दिन के अंदर अंदर कर लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स एकदम से आएंगी सारी, और जिन जिन को शो होंगी वो लोग तो बुक कर लेंगे और जिनको नहीं होंगी तो फिर हो सकता है कि इसके अभी वेटिंग टाइम साल 1.5 साल 2 साल तक चला जाए। ये सारी मालूमात आपको फराहम कर दी हैं। वो तमाम लोग जो कि आना चाह रहे हैं ऑफिस, लाहौर ऑफिस आ सकते हैं, इस्लामाबाद आ सकते हैं। मैं यहाँ पे लाहौर ऑफिस में मौजूद हूँ। सदीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग लाहौर में हमारा ऑफिस है, अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र के नाम से। और जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0309 66 11 955, इसके ऊपर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।